चलिए क्वेश्चन नंबर 24 में हमसे बोला जा रहा है कि डिफरेंस ऑफ डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट इन दैट एंड दैट कंपाउंड, इन दोनों कंपाउंड के डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का डिफरेंस कितना है या कितना होगा, ये चीज हमें फाइंड आउट करना है। देखिए इस कंपाउंड को अगर आप देखोगे तो इस कंपाउंड को हम बोलते हैं एंथ्रासिन। एंथ्रासिन क्या बोलते हैं? एंथ्रासिन। और ये एक हमारा एरोमेटिक कंपाउंड होता है, और एरोमेटिक कंपाउंड है तो इसका हमें रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर दिया गया है। तो इस रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर से हम स्ट्रक्चरल फार्मूला में कन्वर्ट कर लेते हैं, मतलब एक प्रॉपर कंजुगेटेड सिस्टम में दिया हुआ है 3 मेंबर साइक्लिक रिंग। ठीक है, तो अगर हम इसको कन्वर्ट करें तो हमारा कुछ ऐसा कंपाउंड का कंजुगेटेड सिस्टम वाला 3 रिंग सेम टू सेम कंपाउंड है, बस ये हमारा रेजोनेटिंग हाइब्रिड के फॉर्म में दिया हुआ है और यहाँ पे हमने इसे सिंपल बॉन्डेड फॉर्म में कर लिया, मतलब स्ट्रक्चरल फार्मूला के रूप में कन्वर्ट कर लिया। अब हमें पता है कि किसी भी कंपाउंड का डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट अगर निकालना है और उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला पता है तो करते क्या है, टोटल नंबर ऑफ रिंग प्लस पाई बॉन्ड का जो सम आता है वही हमारा क्या हो जाता है, उस कंपाउंड का डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। तो देखिए इस कंपाउंड में 1 2 3 3 रिंग है, प्लस 1 2 3 4 5 6 7 7 पाई बॉन्ड है। टोटल अगर सम करूँ तो हमारे पास कितना 10। इस कंपाउंड का डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना हुआ 10 हुआ। सिमिलर अगर हम इस कंपाउंड को देखें तो इस कंपाउंड को हम बोलते हैं क्या, फिनेंथ्रीन। ठीक है, और ये भी हमारा एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है, और सिमिलर एरोमेटिक कंपाउंड इज मींस दैट कि इसमें प्रॉपर कंजुगेशन होता है, और इसके हमें क्या दिया है, रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर दिया है। तो हम क्या करते हैं, इसको सिंपली कन्वर्ट कर लेते हैं स्ट्रक्चरल फार्मूला के फॉर्म में। तो देखिए हम जब कन्वर्ट करेंगे तो कुछ हमारा ये मॉलिक्यूल ऐसा हो जाएगा। ठीक है, इस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चरल फार्मूला कुछ ऐसे होगा, और जैसे ही हमें ये स्ट्रक्चरल फार्मूला पता चल जाएगा तो हम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पता लगा लेंगे। नंबर ऑफ रिंग प्लस पाई बॉन्ड, तो नंबर ऑफ रिंग हमारा 3 है, 1 2 3, और पाई बॉन्ड हमारे कितने हैं 2 4 और 4 3 7, मतलब टोटल हमारा कितना आया, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन फिनेंथ्रीन का भी कितना आया 10 आया। तो हमें पूछा गया है कि डिफरेंस ऑफ डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इन बोथ कंपाउंड, तो 10 माइनस 10 हमारा कितना आ जाएगा 0, मतलब इन दोनों मॉलिक्यूल का डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितने आएंगे 0 आएंगे डिफरेंस। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा।